शीर्षक दिए की लौ के जैसी। वाराणसी की गलियों में शाम हमेशा कुछ अलग तरह से उतरती है। घाटों पर जलते दिए, हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबू और गंगा की लहरों पर झिलमिलाता आसमान, सब मिलकर जैसे किसी पुराने प्रेम की कहानी दोहराते रहते हैं। अनन्या को हमेशा से ये शहर अपना सा लगता था। शायद इसलिए नहीं कि वो यहीं पैदा हुई थी, बल्कि इसलिए कि यहाँ हर चीज में ठहराव था। ठीक वैसा ही ठहराव जैसा उसके भीतर था। अनन्या एक साधारण ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। मंदिर जाना, सुबह की आरती, माँ के हाथ की बनी खिचड़ी और पापा की अखबार के पीछे छुपी चुप्पी, यही उसकी दुनिया थी। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत सही लगती थी, लेकिन उसके भीतर वहाँ कुछ ऐसा था जिसे वो कभी शब्दों में नहीं ढाल पाई थी। उस दिन भी वो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बैठी थी। सामने खुली किताब थी, मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वो मुस्कुरा दी। मीरा, क्या मीरा भी ऐसी ही रही होगी, भीतर से अलग, समाज से टकराती हुई? तुम मीरा पढ़ रही हो? आवाज सुनकर अनन्या चौंकी। उसने सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, साधारण सलवार कमीज में, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में अजीब सी चमक। हाँ, अनन्या ने हल्के से कहा। तुम्हें पसंद है? बहुत, मीरा मुस्कुराई, क्योंकि मीरा ने वही किया जो दिल ने कहा। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही। उस मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। नाम पूछा गया, काव्या। काव्या दर्शन शास्त्र की छात्रा थी। वो बातें कम करती थीं, लेकिन जब करती थीं तो सीधे दिल को छू जाती थीं। धीरे धीरे लाइब्रेरी में उनके मिलने का सिलसिला बढ़ गया। कभी मीरा, कभी उपनिषद, कभी मंदिरों की वास्तुकला और कभी बिना किसी विषय के बस चुप्पी। अनन्या को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो काव्या की उपस्थिति की आदी हो गई। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम कभी डरती हो? किससे? अनन्या ने पलटकर सवाल किया। खुद से, काव्या ने बहुत शांत स्वर में कहा। उस सवाल ने अनन्या को भीतर तक हिला दिया। वो जवाब नहीं दे पाई। होली के दिन घाटों पर भीड़ थी, रंग, हंसी, शोर। अनन्या रंगों से हमेशा बचती आई थी। उसे ये सब बहुत तेज लगता था। लेकिन उस दिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, रंग धोए जा सकते हैं। काव्या ने उसके गाल पर गुलाल लगाया। अनन्या के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो सिर्फ रंग नहीं था, वो पहला स्पर्श था, जो सिर्फ त्वचा तक नहीं रुका। उस शाम अनन्या ने देर तक गंगा को देखा और पहली बार उसने खुद से सच कहा। उसे काव्या पसंद थी। नहीं, पसंद से ज्यादा। लेकिन सच हमेशा हल्का नहीं होता। अनन्या जानती थी कि उसका परिवार, उसका समाज, ये सब इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो रातों को मंदिर में बैठकर भगवान से सवाल करती, अगर ये गलत है तो मुझे ऐसा बनाया ही क्यों? उधर काव्या भी आसान नहीं थी। उसकी माँ रोज शादी की बातें करती। लड़की है, उम्र निकल रही है। एक दिन काव्या ने कहा, मैं झूठ नहीं जी सकती अनन्या। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हम सच भी नहीं जी सकते? काव्या ने उसका हाथ थामा। सच जीने की कीमत होती है। उनका प्रेम कोई फिल्मी नहीं था। उसमें डर था, चुप्पी थी, अधूरी रातें थीं, लेकिन उसमें सम्मान था और इंतजार। पहली बार जब काव्या ने अनन्या के माथे को चूमा तो कोई संगीत नहीं बजा, बस दो दिलों की धड़कनें थीं। ये पाप है? अनन्या ने फुसफुसाकर पूछा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। अगर प्रेम पाप है तो मैं हर पाप स्वीकार करती हूं। एक दिन काव्या को घर से फोन आया। उसकी शादी तय हो रही थी। वो कांपने लगी। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। काव्या रो पड़ी। और मैं खुद को किसी और को सौंपना नहीं चाहती। उस रात वे बहुत देर तक घाट पर बैठी रहीं। दिए बहते रहे। काव्या ने कहा, मीरा ने समाज छोड़ा, भगवान चुना, हम किसे चुने? अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम एक दूसरे को। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने भागने के बजाय खड़े रहने का रास्ता चुना। काव्या ने घर में सच कहा। आंसू बहे, चुप्पियां हुईं, दरवाजे बंद हुए। अनन्या ने भी। उसके पिता ने महीनों बात नहीं की। लेकिन समय समय पत्थर भी घिस देता है। आज वे उसी शहर में रहती हैं, एक छोटे से घर में। दिए जलते हैं, घंटियां बजती हैं। कभी कभी लोग देखते हैं, फुसफुसाते हैं। लेकिन जब काव्या सुबह चाय बनाती है और अनन्या फूलों में पानी देती है तो दुनिया बहुत दूर लगती है। प्रेम आसान नहीं हुआ, पर सच्चा है। और शायद यही सबसे बड़ा धर्म है। समय ने चुपचाप करवट ली। जो बातें कभी फुसफुसाकर कही जाती थीं, अब वे सुबह की धूप की तरह साफ होने लगीं।
अनन्या और काव्या का घर छोटा था, लेकिन उसमें जगह कम नहीं थी, क्योंकि वहां समझ थी। सुबह की शुरुआत अक्सर एक जैसी होती। काव्या तुलसी के पौधे में पानी डालती, अनन्या रसोई में चाय बनाती। आज इलायची ज्यादा है, काव्या मुस्कुरा कर कहती। क्योंकि तुम ज्यादा मीठी हो, अनन्या जवाब देती। ऐसे ही हंसते हंसते दिन आगे बढ़ जाते। अब प्रेम छुपा हुआ नहीं था, वो शांत था, जैसे मंदिर में जलता दिया, जो न शोर करता है न दिखावा। वे साथ पूजा करती, कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, कभी लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाते हुए। एक दिन अनन्या ने पूछा, क्या भगवान हमसे नाराज होंगे? काव्या ने बहुत सहजता से कहा, अगर वे प्रेम से नाराज होते तो उन्होंने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ही क्यों? उस दिन अनन्या को पहली बार लगा, उसे अपने प्रेम को साबित नहीं करना है, बस जीना है। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। पास की आंटी जो पहले नजरें फेर लेती थीं, अब सब्जी ज्यादा डालने लगीं। मोहल्ले की बच्चियां उन्हें दीदी दो कहकर बुलाने लगीं। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने कहा, आप दोनों रोज साथ आती हैं, अच्छा लगता है। बस इतना ही, कोई सवाल नहीं, कोई आरोप नहीं। कभी कभी स्वीकार्यता ऐसे ही आती है, बिना घोषणा के। काव्या ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अनन्या ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली, जहां मीरा, कबीर और स्त्री लेखिकाओं की रचनाएं मिलती थीं। शाम को वे दुकान बंद करके घाट पर बैठती, हाथ में हाथ, बिना बोले। हम भागे नहीं, अनन्या ने एक दिन कहा, और देखो दुनिया भी भागी नहीं। काव्या मुस्कुराई, क्योंकि हमने डर को नहीं पाला। उनका प्रेम अब स्पर्श से आगे बढ़ चुका था। अब उसमें सहजता थी। बीमारी में माथे पर हाथ, थकान में बिना कहे चुप्पी, और रात में आधी नींद में भी साथ। एक बार बारिश में बिजली चली गई। अंधेरे में काव्या ने अनन्या को गले लगा लिया। डर लग रहा है? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिला दिया। नहीं, जब तुम पास हो तो नहीं। उन्होंने कोई बड़ी रस्म नहीं की, कोई शोर नहीं। बस एक दिन सुबह मंदिर में 2 दीपक जलाए, एक काव्या ने, एक अनन्या ने, और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो उनका वचन था, बिना शब्दों के, बिना गवाहों के। अब सालों बाद उनके घर में किताबें हैं, पौधे हैं, और दीवार पर एक तस्वीर, गंगा, 2 दिए और 2 परछाइयां। अनन्या कभी कभी सोचती है कि अगर प्रेम ऐसा ही होता है तो दुख कहाँ टिक पाता। काव्या हंसकर कहती है, दुख को हमने आने ही नहीं दिया। ये कहानी यही नहीं रुकती, ये हर सुबह फिर शुरू होती है, हर शाम फिर जलती है, जैसे दिए की लौ, शांत, स्थिर और रोशन। समय अब तेज नहीं भागता था, वो अनन्या और काव्या के साथ चलता था। ऋतुएं बदलती रहीं, सावन की फुहारें, कार्तिक की ठंडी शामें और दिवाली की रोशनी। हर दिवाली वे एक ही काम करती, घर के बाहर 2 दिए रखती, एक दूसरे के हाथ से जलाए हुए। लोग पूछते हैं 2 क्यों? काव्या ने एक बार हंसकर कहा। अनन्या ने उत्तर दिया, क्योंकि रोशनी भी साझी होती है। उनकी जिंदगी अब किसी सवाल का जवाब नहीं थी, वो खुद में एक उदाहरण बन चुकी थी। कभी कोई नई लड़की उनकी दुकान पर आती, आंखों में डर और उलझन लिए, काव्या बस इतना कहती, समय लो, प्रेम को जल्दी नहीं होती, और अनन्या चुपचाप मुस्कुरा देती। साल बीतते गए, अनन्या के बालों में हल्की सफेदी आने लगी, काव्या की आंखों की चमक और गहरी हो गई। अब वे ज्यादा बोलती नहीं थीं, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। सुबह की चाय, शाम की आरती और रात की शांत नींद, यही उनका संसार था। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात, घाट पर हजारों दिए बह रहे थे। गंगा शांत थी, आसमान साफ। काव्या ने अनन्या का हाथ थामा। याद है हमने कहा था हम एक दूसरे को चुनेंगे? अनन्या ने सिर टिकाया। हमने चुना, और हर दिन चुनते रहे। उन्होंने एक दिया पानी में छोड़ा, उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, क्योंकि प्रेम को नाम की जरूरत नहीं होती। घर लौटते समय काव्या ने कहा, अगर अगला जन्म हो तो। अनन्या ने बात पूरी की, तो भी यही कहानी। काव्या हंसी। शुरुआत अलग हो सकती है, पर अंत वही होगा। उस रात घर में दिया देर तक जलता रहा। खिड़की से आती हवा भी उसे बुझा नहीं पाई। जैसे उनका प्रेम न शोर से डरा, न समय से हारा।